तो दोस्तों ये हैं धनिए के बीज और आज मैं इन्हें डायरेक्ट ज़मीन और गमले में लगाना सिखाऊंगा। तो पहले इस गमले में जो आप देख रहे हैं इसमें हम धनिए के बीजों को आज शिफ्ट करेंगे, लगाएंगे। तो इसके लिए आपके पास गमले का जो आइडियल साइज़ है वो है तकरीबन 4 से 5 इंच। हाइट इसकी जो है तकरीबन 4 से 5 इंच ही होनी चाहिए। ये गमला आप देख सकते हैं, इस साइज़ का गमला जो है ये आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। आप चाहें तो इसकी जो आइडियल जो हाइट होती है वो तकरीबन 4 से 5 इंच ही होती है, या ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच भी आप कर सकते हैं। तो आज मैं आपको ये धनिए के जो बीज हैं, धनिए के बीजों के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास फ्रेश होने चाहिए। पुराने वाले बीज बिल्कुल भी आप ना लें, क्योंकि अगर आप पुराने वाले बीज लेंगे जो बहुत ज़्यादा टाइम जो है वो कंज्यूम हो चुका होता है उनका ग्रो का, तो वो इस तरह के बीज जो है वो ग्रो का उनका जो रिज़ल्ट होता है वो अच्छा नहीं होता, क्योंकि बहुत ज़्यादा उनके अंदर जो जर्मिनेशन रेट होता है वो कम हो जाता है। और उसकी वजह ये होती है कि वो धूप में ज़्यादा पड़े होते हैं और वो अंदर से ड्राई हो जाते हैं। तो ऐसे बीज आपने बिल्कुल नहीं लेने। तो इसके लिए आप मिनिमम 4 से 6 इंच के जो है करीब ही गमला लेना है और उसमें ही धनिए के बीजों को लगा देना है। दोस्तों तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल ऑर्गेनिक प्लांट्स गार्डन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों धनिए के बीज लगाने के लिए आपके पास मिट्टी जो है वो किस तरह की होनी चाहिए, गमले की मिट्टी हो या चाहे वो ज़मीन की हो। डायरेक्ट ज़मीन में भी आप लगा सकते हैं, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि गमले की मिट्टी जो है वो किस तरह की, कौन सी कितनी रेशो जो है वो होनी चाहिए। आपने किस तरह की मिट्टी जो है इसको गमले की मिट्टी को तैयार करना है। तो इसमें 50% नॉर्मल गार्डन सॉइल है और 50% जो है हमने इसके अंदर गाय का जो गोबर है उसकी खाद जो है इसमें हमने ऐड कर दी है। दोनों को अच्छी तरह से हमने मिक्स कर ली है। तो दोस्तों आपने करना यह है कि इस गमले के अंदर जो मिट्टी हमने भरी हुई है इसको अच्छे से आपने मिक्स करना है, ताकि गाय का गोबर की जो खाद है, जो उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं, वो इस मिट्टी के साथ शामिल हो जाएं और इसका फिर रिज़ल्ट जो है बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। दोस्तों ये धनिया के जो बीज हैं ये फ्रेश हैं और ये हमने साबुत ही लगाने हैं। बाज़ लोग क्या करते हैं कि इसको तोड़ देते हैं 2 हिस्सों में, और लेकिन हमने तोड़ा नहीं है, क्योंकि तोड़ने के बगैर इसका बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट आता है। और ना ही हमने इनको पानी में भगोया है। तो बग़ैर भगोए और बग़ैर तोड़े आज हम जो है इसे बोने का, लगाने का तरीका हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों आपने यहाँ से थोड़े से लेकर बीज उनको जो है आपने इस गमले के ऊपर वाली जो सरफेस है, जो इसके ऊपर वाली जो मिट्टी है उसके ऊपर ही आपने इसे बखेर देना है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ। बिल्कुल आपने इस तरह सरफेस के ऊपर जो है चारों तरफ, यानी ऊपर जो है सारा जो है आपने इसको बिखेर देना है और एहतियात के साथ बिखेरना है कि बीज आपका जो है ऊपर नीचे ना हो जाए। तो आप देखें कि मैं किस तरह से इनको बिखेर रहा हूँ। आपने इस तरह से सारा बिखेर देना है और बाद में आपने इसको थोड़ा सा जो करीब करीब जो बीज पड़े हुए हैं उनको साइड पे कर देना है, क्योंकि ऊपर नीचे जो बीज पड़े हुए हैं वो उनका रिज़ल्ट उनका नहीं आएगा और वो गल ही जाएंगे। तो आपने इस चीज़ का एहतियात से काम लेना है। दोस्तों आप चाहें तो इन धनिए के बीजों को 3 से 4 घंटे या 6 से 8 घंटे तक रात भर भी भिगो कर रख सकते हैं और उसके बाद भी गमले के अंदर उनको लगा सकते हैं। तो आप ये तरीका भी कर सकते हैं, ये बाई चांस आपके पास है। यहाँ मैंने इन बीजों को खुश्क और बग़ैर तोड़े ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि इस तरह से जब आप साबित धनिया के बीज आप लगाएंगे मिट्टी में तो उनका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा होता है। अगर मैं ख़ासकर गर्मियों की बात करूं तो गर्मियों में स्पेशली जो है इसका रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा मिलता है और इसका लगाने की जो ये ट्रिक है ये बहुत ही मुफीद होती है। इस तरह लगाने से आपको अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। इस तरीके से मैंने बीजों को हर तरफ जो है गमले में बिखेर दिया है। यहाँ आप इस बात का ध्यान रखें कि बीजों के दरमियान थोड़ा फासला हो, बीज एक दूसरे के साथ ज़्यादा क्लोज़ ना हो, जिस तरह पहले मैंने बात की है। और आपने इस बात का भी ख्याल रखना है कि बीज जो है आपके ऊपर नीचे ना हो। अब इसके बाद दोस्तों आपने करना क्या है तो मैं वो भी आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों यहाँ ये हमारे पास है गाय का गोबर। जी हाँ, गाय का गोबर जो है हमने इसको इस गमले के धनिए के ऊपर जो सरफेस है इससे हमने इनको ढक देना है। इनके ऊपर जो है एक तरह की तह लगा देनी है। तो दोस्तों आपने इस तरह से इनके ऊपर जो है तकरीबन 1 इंच के बराबर जो है आपने इसके ऊपर तह लगा देनी है गोबर के।
खाद की। तो आप देखें बिल्कुल इस तरह से करना है, जिस तरह मैं ये समझा रहा हूँ, कर रहा हूँ, आपने बिल्कुल इस तरह से ही करना है। दोस्तों आपने सारे बीजों को बिल्कुल बिखेर देना है और उसके बाद इनको अच्छे से कवर कर देना है। कोई बीज आपको नज़र नहीं आना चाहिए। इसको यहाँ इस्तेमाल करने का मकसद मॉइस्चर को ज़्यादा देर तक मेंटेन रखना होता है और गमले के अंदर जो पानी की जो होल्डिंग कैपेसिटी है वो इससे बढ़ जाएगी और धनिया तेज़ी से ग्रो करेगा। इसके अलावा दोस्तों ये जो गाय के गोबर की जो कंपोस्ट है ये हमारे पौधों को न्यूट्रिएंट्स भी प्रोवाइड करता है, जिससे हमारे धनिया के बीज जर्मिनेट करते हैं और तो उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स भी मिलते रहते हैं। दोस्तों बीज लगाने का यहाँ ये बारी भी आती है कि आपने पानी जो है इसको देना है। तो दोस्तों इस स्टेज पर हम दे देंगे इस गमले को पानी, ताकि हमारे बीज जो है अच्छी तरह से गीले हो जाएं और उन तक पानी जो है वो पहुंच सके। तो आपने ये स्टेज बहुत ही ज़रूरी स्टेज होता है पानी देने का, और आप इसको एहतियात से पानी दें। अगर कोई बीज बाहर निकल आए तो उसको प्रॉपर दोबारा से कवर कर देंगे। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता इसको पानी देना है, और पानी देने से आप इस बात को यकीन कर लें कि पानी जो है आपका गमला जो है वो मुकम्मल इससे वेट हो जाए, गीला हो जाए, और ऊपर से नीचे तक सारा पानी जो है इस गमले के अंदर फैल जाना चाहिए, जो कि हमारे बीज की जो जर्मिनेशन जो रेट है वो तेज़ी से बढ़ेगा और हमारे बीज तेज़ी से ग्रो करेंगे। तो आपने इस बात का ख़ास ध्यान रखना है। दोस्तों आपने हमेशा से मिट्टी के अंदर जो है वो नमी बनाए रखनी है और इसको ज़्यादा धूप वाली जगह पे नहीं रखना। दोस्तों जब आपको लगे कि गमले के नीचे या ऊपर वाली जो सरफेस है ये खुश्क हो रही है, तो आपने फ़ौरन जो है इसको पानी जो है वो दे देना है। इसके अंदर नमी बनाना बहुत ही ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जब आप गर्मियों में धनिया लगा रहे हैं तो आपको पानी देना बहुत ही ज़रूरी है। पानी आपने ज़रूर देना है इनको। अगर ऊपर वाली सरफेस खुश्क हो गई तो आपका धनिया बिल्कुल भी ग्रो नहीं करेगा और आपके बीज ख़राब हो जाएंगे। तो इस तरीके से आपने बहुत सारा पानी जो है वो इसको दे देना है। तो दोस्तों यहाँ हम डायरेक्ट ज़मीन में भी इसको लगा रहे हैं। उसका तरीका भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने गमले में लगाया था। आपने इनको चारों तरफ से जो है मिट्टी के ऊपर वाली सरफेस पे बिखेर देना है। तो इस तरीके से दोस्तों आप डायरेक्ट ज़मीन में भी धनिया के बीज उगा सकते हैं। जिस तरह हमने गमले में उगाना सिखाया है बिल्कुल इस तरह से आप डायरेक्ट ज़मीन सरफेस के ऊपर भी बिखेर कर लगा सकते हैं। अब इसके ऊपर हम डाल देंगे गाय के गोबर की तह लगा देंगे, जिससे ये मुकम्मल तौर पे जो बीज हैं वो ढक जाएंगे, उससे कवर हो जाएंगे। बिल्कुल आपने इस तरह से गोबर की तह लगा देनी है ताकि ये बिल्कुल कवर हो जाएं। तो दोस्तों आपने इस तरह से मुकम्मल तौर पे इसे ढक देना है, कहीं से बीज नज़र नहीं आने चाहिए। इसके बाद आपने अच्छी तरह से वाटर कैन की मदद से पानी दे देना है। तो दोस्तों आपने अच्छी तरह से इसे पानी दे देना है, इसको अच्छी तरह से गीला कर देना है ताकि हमारे बीज जो है वो अच्छी तरह से पानी में मिक्स हो जाएं और उनको अच्छी तरह से वो नम हो सकें। ख़ास तौर पे गर्मियों के मौसम में अगर आप लगा रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपने पानी जो है वो ज़रूर इनको प्रोवाइड करना है। तो दोस्तों डेली आपने इसे पानी प्रोवाइड करना है ताकि हमारे धनिए के बीज जो हैं वो तेज़ी से ग्रो कर सकें और ऊपर वाली मिट्टी खुश्क नहीं होनी चाहिए। अगर ऊपर वाली मिट्टी खुश्क हो गई तो फिर इसका जर्मिनेशन रेट जो है वो ज़ीरो पे चला जाएगा और ग्रो नहीं करेगा। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर ज़रूर करें और साथ में लाइक भी कर दें और सब्सक्राइब भी कर दें। भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।